देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। इसके साथ ही वस्त नगरी के सामाजिक संगठनों ने कोरोना वायरस खत्म करने के लिए कमर कस के तैयार हैं। कई सामाजिक संगठन सक्रिय हो गए हैं जो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कोरोना पीड़ित और उनके परिवारजनों की जिस प्रकार से सहायता हो कर रहे हैं। इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिक मंच भिलवाड़ा भी अपनी तरफ से ऑक्सीमीटर, इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा और वैद्य की सलाह से सभी की सहायता कर रहे हैं। अध्यक्ष शंकर लाल सोमानी और संगठन सचिव रजनीकांत आचार्य मंच के सदस्यों और उनके परिवारजनों से संपर्क कर रहे हैं। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुरली मनोहर सेन ने। में बहुत अधिक प्रकार से फैल रहा है और कई प्रकार के रूप चेंज कर रहा है और इसी में कई भारतवासी और कई संस्थाएं, कई जवान, कई सीनियर सिटीजन सभी अपना अपना इस कोरोना से निपटने के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में वरिष्ठ नागरिक मंच भी पीछे नहीं है। ये भी कोरोना से निपटने के लिए हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि कोई जनहानि नहीं हो। इसके लिए इनके कई प्रयास हैं। बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष शंकर जी सोमानी से कि इन्होंने कोरोना को निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए। नमस्कार। नमस्कार। लोकवाणी में आपका स्वागत है। कोरोना से निपटने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? कोरोना से निपटने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर संगठन ने खरीदे हैं और सदस्यों के द्वारा सदस्यों के परिवार में अगर कोई कोरोना पीड़ित है तो उसके लिए या सदस्य के अड़ोस पड़ोस में भी कोई पीड़ित है तो उसके लिए उसके बिहाफ पर उनको पल्स ऑक्सीमीटर 10 दिन के लिए देते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं या कोई चार्ज ले रहे हैं? कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 10 दिन के बाद उनसे वापस मंगवाते हैं ताकि हम दूसरों को वो दे सकें। इस तरह से ये क्रम बराबर जारी है। अब तक कितने व्यक्तियों को आपने लाभान्वित किया? अभी तक 48 लोगों को हमने लाभान्वित किया है और आगे भी चल रहा है और बराबर लोग आगे से आगे ले जाने के लिए हमारे पास आ रहे हैं और हम उनसे वापस लेकर के दूसरों को दे रहे हैं, जिससे कि उनका ऑक्सीजन लेवल घर पर देख सके, क्योंकि आजकल ऑक्सीजन लेवल जल्दी कम हो जाता है। इसके कारण से बहुत तकलीफ़ होती है और वो पता नहीं लगता घर पर, और हम केवल पैरासीटामोल देकर के काम करते हैं, जिसके कारण से वो ऑक्सीजन लेवल उनका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसके बाद जब हम हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो डायरेक्ट उनको वेंटिलेटर पर लेते हैं। ये जानकारी भी हम सभी सदस्यों को बराबर देते रहते हैं ताकि वे अपने घर में कोरोना से पीड़ित न हों और बचते रहें। और जो भारत सरकार ने गाइडलाइन बताई है कि मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, इस तरह से हम सारा बताते हैं ताकि घर में रहो, बाहर मत निकलो, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक उम्र के हिसाब से भी उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इस कारण से इम्यूनिटी को पावर बढ़ाने के लिए भी ये भी कहते हैं कि भाई वो जो डोज दे रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं, वो भी करीब करीब हमारे वरिष्ठ नागरिक सदस्यों ने दोनों डोज ले ली है और जो नहीं ले पाए हैं तो 1 डोज लगा ली है। दूसरी डोज के लिए भी उनको उत्साहित करते हैं ताकि वो लेते रहें, ताकि अपन ठीक ढंग से इस संसार में चल सकें। देखा आपने कि ये किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं और ऑक्सीमीटर जो पूरे मार्केट में पैसे देते हुए भी अवेलेबल नहीं, फिर भी ये इस ढंग से सभी को डिस्ट्रीब्यूट करके और कोरोना से लोगों को बचा रहे हैं। एक सदस्य और है हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक के, जानते हैं इनसे इनका क्या क्या प्रयास है वरिष्ठ नागरिक मंच। हाँ, रजनीकांत जी नमस्कार। लोकवाणी पे नमस्कार जी, मुरली जी। कोरोना महामारी इस समय में जो चल रही है, हर व्यक्ति इससे परिचित है। हम कुछ प्रयास कर रहे हैं कि इस बीमारी में हमको आवे नहीं। इसके लिए मैं बताता हूँ, वरिष्ठ नागरिक मंच ने ये काढ़ा, इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा, आयुर्वेद चिकित्सकों की देख रेख में ये काढ़ा बनाया गया है। हमारे यहाँ से 250 से अधिक पैकेट हम वरिष्ठ नागरिक मंच को के सदस्यों को और आम जनता को वितरित कर चुके हैं। इसके साथ ही ये जो अमृता नीम गिलोय, जिसका हर व्यक्ति पिछले साल 2 साल से इससे परिचित हो चुका है, और भी संगठन इस बारे में इसके प्रचार प्रसार के काम किए जाते हैं। ये सभी व्यवस्थाएं कोरोना नहीं आवे इसके लिए जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति अगर सुबह सुबह भूखे पेट ये कोरोना का जो इम्यूनिटी बूस्टर का जो काढ़ा है, कैसे पीना है, इसमें विधि इसमें लिखी हुई है। अगर आधा कप अपन इसको पी ले, आधा से 1 कप, तो
आयुर्वेद चिकित्सकों का ऐसा मानना है कि आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और ये जो आपका कोरोना का प्रभाव है वो नगण्य से हो जाएगा। इस काढ़े का और इस चीज़ों का क्या पहली लहर में भी आपने उपयोग किया, लोगों को दिया है क्या? इस काढ़े का हमने पहली लहर में भी उपयोग किया है। उस समय में हमने 500 से ज़्यादा पैकेट हमने वितरित किए थे। अभी हमारी संख्या 250 से ऊपर पहुंची है, क्योंकि इस समय में लॉकडाउन है, हमारे कार्यालय वापस बराबर खुल नहीं रहा है। अब 10 तारीख से फिर बंद हो जाएगा। पहले तो इसकी वितरण की व्यवस्था कार्यालय पे थी। अब हम कुछ ऐसा प्रयास करेंगे कि अलग अलग कॉलोनी में जो हमारे सदस्य हैं उनके यहाँ ये पैकेट रख करके, ताकि अड़ोस पड़ोस वाले ले जा सके कोई जिसको है। इसका हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रचार प्रसार करेंगे कि कहाँ ये काढ़ा किस कॉलोनी में उपलब्ध हो सकता है। ये गई बात, ये उसके कई लोगों ने उनके रिजल्ट बताए होंगे कि उनको क्या लाभ हुआ, किस ढंग से उनका कोरोना से बचाव हुआ। सर, इसमें कोई संशय नहीं है कि आयुर्वेद में इसका क्या प्रभाव है। तो हमको जो वापस फीडबैक मिली, हमको ये काढ़ा अब तक 4 बार बनवाना पड़ चुका है। कि इसमें जो भी चीज़ें हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक जो रिकमेंड करते हैं, और इस संस्था के अलावा आप लोगों को ध्यान हो कि शहर में और भी कई संस्थाएं इस माध्यम से काम करते हैं, क्योंकि भीलवाड़ा शहर बहुत बड़ा है और इसमें केवल एक ही संस्था पूरी काम, तो अन्य संस्थाएं भी इसमें खूब अपना योगदान कर रही है। और मेरा सभी से, आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि इसमें आपको फायदा नहीं दे वो बात भली दूसरी है, लेकिन आपको नुकसान कतई नहीं होगा। फायदा नहीं दे ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे ऋषि महर्षियों ने इन चीज़ों के ऊपर बहुत रिसर्च कर चुके हैं। तो देखा आपने कि ये काढ़ा और आयुर्वेद पद्धति जो अब भारत सरकार भी इसी पे जोर दे रही है, और प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि आयुर्वेद में इसका सटीक इलाज है, इसकी रोकथाम है। और वरिष्ठ नागरिक मंच भी ये पहले लहर में भी इन्होंने इसको काम किया है, लोगों को कई फ़ायदा हुआ, और इस दूसरी लहर में भी ये लगातार कर रहे हैं कि लोगों की किस ढंग से ज़्यादा ध्यान बचे। मुरली मनोहर सेन, लोकवाणी, भीलवाड़ा।